आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, मजीद रिमांड दिया जाए। शहबाज शरीफ से कानून के दायरे में तफ्तीश कर रहे हैं नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। नैब से मुकम्मल ताउन किया, 10 रोज में जो पूछा बिल्कुल दुरुस्त बताया। शहबाज शरीफ ने अदालत में खुद दलाइल दिए। सबसे पहले इमरान खान जुर्माना अदा करें, उसके बाद इलाके के लोगों को घर रेगुलेट करने का कहा जाए। चीफ जस्टिस के कोरंग नाला ऑपरेशन के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में रिमार्क्स। बोले बदकिस्मती से पटवारी से लेकर अमले ने महकमा माल को बहुत नुकसान पहुंचाया। कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, जज्बात को नहीं देखेंगे। ऑपरेशन के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद अदालत में पेश। फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 13 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, साद रफीक और ख्वाजा सलमान की आज नैब में तलबी। नैब ने दोनों भाइयों को मनी ट्रेल के हमरा पेश होने का हुक्म दिया था। ख्वाजा ब्रादरान ने लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर रखी है। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की अदालत पेशी। हमद बिन जासिम का JIT को लिखा गया खत अदालत में पेश। कतरी शहजादे के साथ खत्तो किताबत की ट्रांसमिशन रिपोर्ट भी अदालत में पेश। फ्लैगशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाजिद ज़िया ने अदालत में जमा करवा दी। कब्जा माफिया का सरगना मंशा बॉम्ब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। राहदारी रिमांड के बाद लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। मंशा बॉम्ब को गुज़श्ता रोज थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। पाक बहरिया के तैयार करदा नए फ्लीट टैंकर की कमिश्निंग। फ्लीट टैंकर टर्की के ताउन से कराची शिपयार्ड में तैयार किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिताब किया। तर्जुमाने पाक बहरिया के मुताबिक जहाज मुख्तलिफ किस्म के मैरीटाइम ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। जहाज बैक वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स डेक पर रखने की सलाहियत भी रखता है। सिंध हुकूमत ने बंगालियों और अफगानियों को शहरियत देने की मुखालफत कर दी। सूबाई हुकूमत ने वफाक को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की सूबे पर बोझ हैं। उनकी बड़ी तादाद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सिटीजनशिप एक्ट में फौरी तरमीम की सिफारिश कर दी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मजीद 2 नई ट्रेनों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं CPEC चीन की स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी की बुनियाद है। पाकिस्तान रेलवे को CPEC मनसूबे में अहम किरदार हासिल होगा। सक्खर से कोटरी तक मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस चलाई जाएगी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए तक इजाफे का इम्कान। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। इजाफे से हुकूमत को 400 अरब रुपए हासिल होंगे। 200 अरब रुपए गर्दशी कर्जों की मद में अदायगी। 200 अरब रुपए से बैंकों के कर्जों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। सरगोदा में तेज रफ्तारी 7 अफराद की जान ले गई। भलवाल के करीब बस और पिकअप में तसादुम। स्कूल की 6 तालिबात और ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस ज़राए के मुताबिक ड्राइवर तालिबात को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी।
नसीराबाद के इलाके गोठ गुलाम कादिर में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। मरने वालों में मियां बीवी समेत 2 खातीन भी शामिल। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में कारें छीनने और चोरी करने में मुलव्वस 3 मुल्जिमान मुकाबले में हलाक। तीनों मुल्जिमान कारें चोरी करके दूसरे शहरों में फरोख्त करते थे। उधर शाह फैसल में लोगों ने 3 कम उम्र मोटरसाइकिल चोर पकड़ लिए। मकबूजा कश्मीर में भारत का नाम नेहाद इलेक्शन ड्रामा। हुर्रियत क़यादत ने चौथे और हतमी मरहले को भी मुस्तरद कर दिया। वादी में मुकम्मल हड़ताल, सड़कें सुनसान, तालीमी और कारोबारी मराकज़ बंद, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। सऊदी हुकाम ने सहाफ़ी खशोगी के कत्ल के एतराफ़ की तैयारियां कर ली हैं। कत्ल के एतराफ़ पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में दौरान तफ्तीश तशद्दुद से हलाकत का एतराफ़ किया जाएगा। CNN का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो मामले पर बातचीत के लिए सऊदी अरब रवाना। तुर्की की तफ्तीशी टीम का सऊदी कौंसल खाने में सर्च ऑपरेशन। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी सऊदी अरब से वजाहत का मुतालबा कर दिया। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश। वादी कागान के तमाम सयाहती मकामात नारान, शोकरान, टाकुंडी, झील, गटीदास और मसाफात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सड़कें बंद, सयाहों को मुश्किलात। नारान से आने वाले सयाह बर्फ पिघलने के मुंतज़िर। बर्फबारी के बायस मौसम सर्द। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान की बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के बनाने में कायद आज़म के शाना बशाना काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर के जिस्मानी रिमांड की। बिजली बम और मंशा बम का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले खबर दें आपको, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ 14 रोजा मजीद रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, मजीद रिमांड दिया जाए। शहबाज शरीफ से कानून के दायरे में तफ्तीश कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह दलाइल दिए, नैब से मुकम्मल ताउन किया, 10 रोज में जो पूछा बिल्कुल दुरुस्त बताया। शहबाज शरीफ ने अदालत में खुद दलाइल दिए। शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ 14 रोजा मजीद रिमांड पर नैब के हवाले किए गए। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, मजीद रिमांड दिया जाए। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ से कानून के दायरे में तफ्तीश कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने ये दलाइल दिए, जबकि नैब से मुकम्मल ताउन किया, 10 रोज में जो पूछा बिल्कुल दुरुस्त बताया। शहबाज शरीफ ने अदालत में अपने दलाइल खुद दिए। मजीद रिमांड की इस्तदा की गई थी जिस पर फैसला महफूज किया गया, फिर वो फैसला सुना दिया गया। 14 रोजा मजीद रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, मजीद रिमांड दिया जाए। शहबाज शरीफ से कानून के दायरे में रहकर तफ्तीश कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह दलाइल दिए, जबकि शहबाज शरीफ ने अदालत में खुद दलाइल दिए। उन्होंने कहा नैब से मुकम्मल ताउन किया, 10 रोज में जो पूछा बिल्कुल दुरुस्त बताया। और हमने ये भी देखा कि आज शहबाज शरीफ अपनी फाइलें खुद उठाए हुए नैब में पहुंचे, उन्होंने अपने दलाइल खुद दिए। जब उन्होंने अपने दलाइल देना शुरू किए तो अदालत की तरफ से कहा गया कि पहले आप खामोश हो जाएं, पहले अदालत को नैब प्रोसिक्यूटर को जो है वो दलाइल देने की इजाज़त दी उन्होंने। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि मजीद रिमांड दिया जाए क्योंकि शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। शहबाज शरीफ से कानून के दायरे में रहकर तफ्तीश की जा रही है। और इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने अदालत में खुद अपने दलाइल दिए। इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं।